મુસ્લિમ બિરાદરો પોતાના બાળકોને કુરાન હાફિઝ કરાવવા માટે એક સ્વપ્ન જોતા હોય છે। ત્યારે સુરતના સંગ્રામપુરા ખાતે રહેતા કાપડિયા પરિવારના માત્ર 8.5 વર્ષના માસૂમ બાળકે કંતોડ મહેનત અને પરિવાર તથા મદ્રસાના ઉસ્તાદની મહેનતે 20 મહિનામાં જ કુરાન મોઢે કરી હાફિઝ ન બનતા પરિવાર સહિત સંગ્રામપુરા વિસ્તારના લોકોમાં ખુશી જોવા મળી હતી। ત્યારે કુરાન મોઢે કરનાર માસૂમ બાળક તેના કુરાન પઢાવનાર ઉસ્તાદ અને બાળકના પિતા સાથે G24 ન્યૂઝની ટીમે વાત કરી હતી। તેઓએ શું કહ્યું સાંભળીએ। नमस्कार दर्शक मित्रों, G24 न्यूज़ आज संग्रामपुरा विस्तार में आव्યું છે જ્યાં એક 8.5 વર્ષના બાળકે કુરાન હિફ્ઝ કર્યું છે। ત્યારે આપણે તે બાળક સાથે વાત કરશું, તેના ઉસ્તાદ સાથે વાત કરશું અને તેના પિતા સાથે વાત કરશું કે તેઓ કઈ રીતે આ માટે તૈયારીઓ કરી હતી। આવો આપણે વાત કરીએ જે નાના બાળકે 8.5 વર્ષની ઉંમરમાં કુરાન હિફ્ઝ કર્યું છે તેની સાથે। बेटा आपका नाम क्या है? हाफिज़ हसन, हाफिज़ अनस कापड़िया। आपने किस तरह तैयारी की थी और आप कितने साल में ये हाफिज़ हुए? मैं 20 महीने में हाफिज़ हुआ और मदरसा मोहम्मदिया में तालीम करता हूँ। और आप स्कूल भी पढ़ते हो? मुजद्दिद अल्फसानी इंग्लिश मीडियम 3rd से। आपके अम्मी अब्बू ने किस तरह आपके साथ इसमें सपोर्ट किया था? रात को लेके बैठे थे मेरे को। आपके उस्ताद ने किस तरह आपको इसमें हिफ्ज़ होने में मदद की थी? एक दिन कच्चा हुए तो अब्बा को फ़ोन कर दे, फिर दूसरे दिन वो पक्का सुना था। एक्स्ट्रा टाइम लेके बैठते थे हमसे। एक्स्ट्रा टाइम लेके बैठे और शफकत के साथ बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा हमने। बहुत अच्छे से पढ़ा। दूसरे बच्चों जो हाफिज़ होना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बोलोगे? वो किस तरह इसमें तैयारी करें? एक्स्ट्रा टाइम में लेके बैठे वो और पढ़े। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद अजीम अंसारी, खादिम मदरसा मोहम्मदिया अरबिया। आपने जो 8.5 साल के लड़के को हिफ्ज़ कराया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है, खुशनसीबी हमारे लिए, हमारे मदरसे के लिए, संग्रामपुरा मोहल्ले वालों के लिए और सूरत वालों के लिए कि इतनी कम उम्र में बच्चा हाफिज़ हो जाए, गोया एक तरह का मौजिज़ा है, मिरेकल है हमारे लिए। ये लड़के को हाफिज़ कराने के लिए आपने किस तरह टाइम दिया था और कितने टाइम में ये हिफ्ज़ हुआ है? असल बात तो ये है कि जो चीज़ तैयार होती है वो किसी एक आदमी की मेहनत से तैयार नहीं होता है, इसके लिए सपोर्ट चाहिए और मुझे बच्चे के वालिदैन का पूरा सपोर्ट मिला है। लेके बैठता था, जिस दिन बाकी हो तो इनके वालिदैन घर पे सुनते थे इनका। कभी मुझे टाइम की ज़रूरत पड़े एक्स्ट्रा टाइम की तो इनके वालिदैन फ़ौरन एक्स्ट्रा टाइम दे देवे, कभी असर बाद इस तरह। तो वालिदैन की मेहनत भी है और ख़ास मदरसे में मेरी मेहनत भी है, वालिदैन की मेहनत भी है। तो इनके सपोर्ट के ज़रिए और इनका माहौल भी माशाअल्लाह है, तो माहौल का सपोर्ट, वालिदैन का सपोर्ट, फिर तवज्जुहात वगैरह थी, ये सारी चीज़ें काम आ गई। कितने टाइम में आपने लड़के को हिफ्ज़ कराया? 20 महीने में ही बच्चा हाफिज़ हो गया है और माशाअल्लाह पढ़ने में होशियार भी है। 2 पारा रोज़ के दोहर सबक के साथ सुनाता था। दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को हिफ्ज़ बनाए उसके लिए क्या कहना चाहिए? इनके लिए मेरा मैसेज यही है कि मदरसे की तालीम पे सिर्फ भरोसा करके ना बैठ जाए, बल्कि मदरसे की तालीम के साथ साथ घर की तालीम भी ज़रूरी है, घर में लेके बैठे। हमारे यहाँ होता है कि मदरसा भेज दिया, वालिदैन ने फिर बेफिक्र हो जाते हैं, ये चीज़ गलत है। बल्कि मदरसे की तालीम के साथ साथ जो चीज़ मदरसे में सिखाई जाए, जो माहौल बतलाया जाए, बच्चों को घर में भी वैसे ही माहौल दिया जाए और कुरान शरीफ लेके बिठाया जाए, उन्हें सुना जाए क्या पढ़ाया क्या सुना। रोज़ाना बच्चों का रिपोर्ट लें, क्या आज क्या पढ़ाया, क्या सुनाया, कितना बाकी है। हाँ, अच्छा, ये जो बच्चे की उम्र है 8 साल की उम्र,
ये उम्र में बच्चों के नाजरा भी नहीं होते बात करते वहाँ। अन्य बच्चे ने 8 साल के बाद में हाफिज़ मतलब मुकम्मल हाफिज़ हो गया, बड़ी बड़ी सादत की बातें हैं। इस इलाके में हाँ नहीं, ये इलाके में समझो कि इलाके में संग्रामपुरा की तारीख में मदरसे की तारीख में पहला बच्चा इस तरह है। संग्रामपुरा में पहला बच्चा इस तरह उम्र में हाफिज इतनी उम्र में मेरे ख्याल से पूरे सूरत में शायद कोई होगा जो स्कूल के साथ 3rd स्टैंडर्ड में अल्फसानी स्कूल मंदिर में स्कूल के साथ इतनी उम्र में बच्चा हाफिज हो गया, समझो कि पहला बच्चा होगा मेरे ख्याल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अनस है। आपका लड़का जो हिफ्स हुआ है कुरान 8.5 साल में, तो उसके बारे में आप कितनी मेहनत करते थे और आपने कब से इसको हाफिज़ करने के लिए पहले से ट्रेनिंग की? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद मिली और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शर्फ़ एज़ाज़ जो है इसको नवाजा, इसलिए कि अल्लाह की मदद की बगैर, अल्लाह की तौफ़ीक़ के बगैर ये काम होना बहुत नामुमकिन है। उसके बाद असबाब के तौर पर हम नज़र डालें तो ये बच्चा जो है पहले से माशाअल्लाह अपनी पढ़ाई के अंदर बहुत मेहनती था। यानी इसकी उम्र जो है खेलने कूदने की और घूमने फिरने की, जैसे आम बच्चे होते हैं, और कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन ये बच्चे ने अपने खेलने कूदने के और घूमने फिरने के ज़माने को अपनी पढ़ाई के अंदर लगाया। यानी कोई भी स्कूल की छुट्टी होवे, इतवार की छुट्टी होवे, तो बजाय खेलने कूदने के ये अपनी ज़ात से ही, हमको ऐसा उसको फोर्स भी नहीं करना पड़े, अपनी ज़ात से लेके बैठ जावे। रात को लेट तक याद करना, तो ये बच्चे की भी बहुत मेहनत है और इसका अल्लाह ने इसको एक अलग से मतलब वो सलाहियत दी है जिसका ये नतीजा है। ये लॉकडाउन का आप बच्चे ने सदुपयोग किया वो लगता है आपको? लॉकडाउन तो जैसा बहुत पहले था, लॉकडाउन तो इसके करियर में बाद में चला गया था। उसके बाद इसने हिफ्ज़ शुरू किया, तो लॉकडाउन के ज़माने में भी इसने वक्त को तो वसूल किया ही, लेकिन इसका जो हिफ्ज़ का पीरियड था वो उसमें लॉकडाउन नहीं था। स्कूल में थोड़ा रजा होती तो ये वो टाइम पे हाँ, पढ़ने बैठ गया था। कोई भी मतलब उसको फारिग वक्त मिले तो ये अपनी याद करने और पढ़ने के अंदर मशगूल हो जाता था। और मैं ये भी कहूँगा, ये बच्चा जो है मदरसा मोहम्मदिया अरबिया संग्रामपुरा में पढ़ता है। और दूसरा ये है कि एक तो बच्चों की मेहनत होती है, और इन्होंने जैसे कहा घर का माहौल, और साथ में मेरी नज़र में जो है असातिज़ा की तवज्जो, ये भी बहुत ज़रूरी है। माशाअल्लाह इनके जो उस्ताद है मौलाना अज़ीम साहब, इनकी भी ख़ास तवज्जो रही और ये अपना एक्स्ट्रा वक्त भी इसको देते थे। और इनका पढ़ाने का अंदाज़ भी बहुत माशाअल्लाह बहुत अजीब है, जिससे बच्चे को कोई मतलब में ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमारे पे कोई ज़बरदस्ती करता है कोई ये। तो माँ बाप अपने बच्चों को हाफिज़ बनाए, उसके लिए आपको क्या कहना है? उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हम जो है अपना फ़ारिग वक्त है, माँ बाप अपना फ़ारिग वक्त अपनी औलादों को दें अपनी उसकी तालीम तरबियत के लिए। इसलिए कि हम जो मर्द हजरात है वो पूरा दिन कारोबार में रहते, फिर रात को खाना खाकर जो है हम दोस्तों में चाय की होटलों पे चले जाते, तो बजाय वो वक्त हम जो है अपने बच्चे को लेकर बैठे तो इंशाअल्लाह बच्चे पे उसके असर पड़ते। बच्चा जो है माँ बाप को देखता है मेरे वालिदैन क्या करते, तो हम अगर उनको लेकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर उसके नताइज अल्लाह ताला मुरत्तब करेंगे।